मोदी के शरपसंद अज़ाइम का जवाब देने की तैयारी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। सियासी और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हिंदुस्तान में दर्जनों तहरीकें अपनी ही रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारत अंदरूनी दबाव के बाइस इंतहाई हद तक गया तो जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना था कि भारत बयानात गैर मुनासिब, पहले पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे, कोई एक्शन होगा तो हम तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर भारतीय मीडिया और खुफिया एजेंसी भौंकला गई। पहलगाम में हमला 3 बजे हुआ। रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल दिया। वाक़े के चंद मिनट बाद ही मन घड़त कहानियों का आगाज़। किसी ने मजहब के इस्तेमाल का चूरन बेचा तो कोई गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का ड्रामा बनाता रहा। इंडियंस फॉल फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। सार्फिन ने प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए कहा कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी बेहतर बनाए और अंदरूनी मामलात ठीक करे, अक़लियतों को हुकूक दे तो बगावतें बंद हो जाएंगी। झूठ दर झूठ का बयानिया बेनकाब। मकबूजा वादी के अवाम भी मोदी के खिलाफ पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, शदीद नारेबाजी। भारतीय मीडिया की गुमराह कुन रिपोर्टिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। LOC पर दरानंदाजी का एक और झूठ आश्कार। सरजीवर के मुकामी रिहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। 2 मुबैना दरानंदाजों को हलाक करने का दावा भी झूठा। ज़मीनी हक़ाइक़ और तस्वीर शहादतों में संगीन तसादाद, मरने वाले मुकामी अफराद निकले। हर जमात एक बार फिर वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए तैयार। रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा का खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने कारकुनों को मुल्की दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमा वक्त पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म। उन्होंने कहा कि मादर वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुक़द्दम है। इख्तिलाफी सियासी मामलात को बाद में देख लेंगे। आबी मसले पर सूबों की लड़ाई, इत्तेहादियों के राबतों में तेज़ी आई। विफाक का सिंध हुकूमत से राबता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सैयद मुराद अली शाह को मुलाकात की पेशकश। अब वज़ीर आला ने दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। मुतनाज़ा केनाल्स के मामले पर गौर किया जाएगा। सिस्टम में 43% पानी की कमी, वज़ीर आला पंजाब बताएं वो कौन सी नहर बन करके पानी चोलिस्तान को देंगी। PP रहनुमा चौधरी मंसूर कहते हैं सदर मुमलिकत के पास केनाल मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं। नदीम अफजल चंद बोले सूबे की अरबों रुपए की ज़मीन बेचने वाले खुद को पंजाब का वारिस कहते हैं। ये ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कनाल का इशू बनाओ, खुद ही उस पर सियासत करो, खुद ही उस पर जो है वो जुलूस निकालो, खुद ही उसके ऊपर जो है वो तकरीरें करो, खुद ही जलसे करो। हम तो बेचारे सिर्फ सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का करारा जवाब। अज़मा बुखारी कहती हैं किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं, ना ही सिंध को पंजाब के तरक्याती मंसूबों पर एतराज़ का हक हासिल है। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं, अब बातचीत से आगे बढ़ते हैं। अभी कोई नहर तामीर नहीं हुई मगर इत्तेफाक राय की कोशिशें जारी हैं। नदीम अफजल चंद PTI छोड़कर अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदमनी की सूरत हाल नाकाबिल बयान। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी अब तक 0 है। किसी किस्म की कोई पेशरफ्त लोगों को रिलीफ देने में नहीं हो सकी है। धांधली के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम। सरबरा JUI ने वफाक को आड़े हाथों ले लिया। KP के हुकूमत पर भी शदीद तनकीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी हुकूमती रिट नहीं। 2024 के इंतखाबात के नताइज को भी तस्लीम नहीं किया।
उस वक्त मुल्क में अवामी नुमाइंदे नहीं, मनमाने नताइज को अवाम पर मुसल्लत किया जाता है। हक छीना गया तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे।